ही परिवार के लोगों को डस रहा है सर्प, गांव में भय माहौल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं भरतपुर संभाग का बुलेटिन। करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, डीग और गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र की हलचल को लेकर मैं आपके साथ दिन भर आज क्या घटनाक्रम रहा और एक खबर का सटीक विश्लेषण। जिस खबर का आज हम विश्लेषण करेंगे वो है करौली के समीप माची गांव, जहां पर एक सर्प ने तांडव मचा हुआ है। अब तक 6 लोगों को काट चुका, 2 की मौत हो चुकी, 4 अस्पताल में भर्ती है। आखिरकार सर्प एक ही परिवार के लोगों को क्यों डस रहा है, क्या कारण है, विज्ञान क्या कहता है और चिकित्सकों का क्या कहना है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और ग्रामीणों से भी आपकी बातचीत करेंगे कि आखिरकार ग्रामीण क्या चाह रहे हैं। पीड़ित परिवार को मुआवजा, साथ ही सुरक्षा। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करौली से। करौली की नगर परिषद ने एक बार फिर बिना स्वीकृति के निर्माण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। लगातार उनकी कार्रवाई जारी है। आज भी लगभग 15 जो निर्माण को सीज किया गया था, नगर परिषद के आयुक्त के अनुसार यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सवाल यह है, जो लोग निर्माण करा रहे हैं अपनी जमीन पर, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन नगर परिषद की जमीन पर जो लोग कब्जे जमा के बैठे उनके खिलाफ निर्माण, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा, यह भी एक चर्चा का विषय रहेगा। लगातार इस मुद्दे को हम उठाएंगे, इस पर वीडियो लगातार बनाएंगे। अभी नगर परिषद की जो कार्रवाई है उसको लोग देख रहे हैं कि आखिरकार वो कब तक चलती है। हिंडौन सिटी, हिंडौन सिटी से बड़ी खबर। हिंडौन सिटी के स्टेशन रोड से लेकर गौशाला तक जिस सड़क का निर्माण चल रहा है उसकी आज क्वालिटी की जांच करने के लिए अभियंताओं की टीम जयपुर से आई। अभियंताओं की टीम के साथ ठेकेदार भी थे, इंजीनियर भी थे, अन्य भी थे, क्योंकि हिंडौन सिटी का एक ऐसा मुद्दा जो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस के सरकार के दौरान सड़क मंजूर हुई, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और ठेकेदार की उदासीनता और विभाग की नाकामी की वजह से इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आए दिन शिकायत होती है, जांच होती है और ढाक के 3 पास जैसी स्थिति रहती है। जी शेड्यूल है उसके अनुसार भी काम नहीं हो रहा है। हिंडौन सिटी के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो लोग कहें कि इसका जो शेड्यूल है वो 100 फीट का है, यानी 100 फीट सड़क बननी चाहिए, 50 इधर से 50 उधर से, लेकिन अभी तक सड़क पर किसी प्रकार से काम नहीं हो पा रहा है। खबर भरतपुर से। भरतपुर में एक और 4 दीवारी के निर्माण को लेकर फायरिंग हुई। पुलिस मौके पहुंची और मामला समझा बुझाकर शांत किया, लेकिन दिक्कत यह है कि मामूली विवाद पर फायरिंग होना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, साथ ही हमारे सामाजिक चरित्र को उजागर करता है कि मामूली बात पर हम फायरिंग कर रहे हैं। मामूली हो या कैसी भी बात हो, फायरिंग तो आखिरकार नहीं होनी चाहिए। खबर गंगापुर सिटी से। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर एक धरना जारी है। धरने में अधिकतर कांग्रेस के नेता भाग ले रहे हैं। गत दिनों जो धरना हुआ उससे कांग्रेस के 3 विधायकों ने उसको संबोधित किया। उनकी मांग है कि गंगापुर सिटी जिला को खत्म नहीं किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। ये वो खबर थी जो आपके लिए कल अखबारों में देखने के लिए बड़ी खबर मिलेंगी। छोटी छोटी अन्य और भी खबर हो सकती हैं, लेकिन भरतपुर संभाग का जो बड़ा बुलेटिन वो ये है। अब मैं एक एक खबर पर आपको विस्तार से चर्चा कर हम विश्लेषण करेंगे। करौली का माची गांव। माची गांव में एक राजपूत परिवार है। उस राजपूत परिवार का बेटा है पुष्पेंद्र जादौन पुत्र मनोज सिंह और उसका एक छोटा बेटा था 3 साल का। पुष्पेंद्र और उसका छोटा बेटा 3 साल का गर्भित। पुष्पेंद्र की पत्नी और बेटी, यानी एक ही परिवार के 4 लोग एक कच्चे नुमा छोटे से घर, कच्चा नहीं पाठर का है, छोटा सा घर बहुत अभावों के बीच रहता है। आप अनुमान लगा सकते हैं एक ही परिवार यदि एक पलंग पे सो रहा है तो कितनी गरीब हालत उसकी होगी। पुष्पेंद्र अपने परिवार के लोगों के साथ उस पलंग पे सो रहा था। रात के समय अचानक एक सर्प आया और आकर पुष्पेंद्र की छाती पर बैठ गया और पुष्पेंद्र को जब तक कुछ पता चलता, पुष्पेंद्र को उसके बेटे गर्भित को उसने डस लिया। बाद में भाग गया, हल्ला मचा, भूपे भोपिया के पास गए, अस्पताल लेके आए, तब तक पुष्पेंद्र की और उसके बेटे की मौत सुबह के समय हो गई। आज हमने ग्रामीण से बातचीत की, सबसे यही कहा भाई भोपे और भूमिया के पास मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, विज्ञान है उसका इलाज कराओ। लेकिन अस्पताल में आने के बाद भी लगभग 10 घंटे वो रहे, उसकी मौत हो चुकी। आज सुबह पुष्पेंद्र के परिवार के लोग मौजूद थे। तीये की बैठक का आज कार्यक्रम होना था, लेकिन आज सुबह रात में लगभग 4 बजे के आसपास पुष्पेंद्र के भाई और उसके भाई का बेटा भतीजा और एक अन्य को सर्प ने डस लिया। वो भी राजकीय अस्पताल करौली में एडमिट है।
बार बार निकल कर प्रश्न आ रहा है कि सर्प एक ही परिवार के लोगों को क्यों डस रहा है। पूरा परिवार और आसपास के लोग भय का माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज सुबह मैं विनोद न्यूज संवाद की टीम के साथ वहां पर गया था, माची गांव। हमने देखा कि बाकी छोटे छोटे बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रात में छोटी सी भी कोई आवाज होती है उससे वो सहम जाते हैं, कहीं सर्प तो नहीं आ गया। रात में कैसे सोएं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो सर्प है वो रात्रि के समय आता है और रात्रि के समय छाती पे बैठकर लोगों को डस लेता है। अब वो सोए कैसे, ये बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी। लोग पहरा दे रहे हैं। अब दिक्कत है, पहरा कोई जानवर तो दिख जाता है दूर तक, उसका पहरा भी दिया सकता है, लेकिन घर है, कमरा है, इसमें किसका पहरा दे। अब वो सर्प ऐसा होता है किसी के नीचे आके बैठ जाए, इसको क्या पता पड़ेगा, सोएगा तब आ जाएगा वो। तो लोग कह रहे हैं किस प्रकार का सर्प है, लेकिन हिंदी भाषा में कहते हैं निशाचर सर्प है, जो रात्रि के समय आकर लोगों को डसता है। एक परिवार के 5 लोगों को डस चुका, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है, 3 का राजकीय अस्पताल करौली में इलाज चल रहा है। दोस्तों इसी गांव की एक घटना और है। अंकिता नाम की एक महिला को भी एक अन्य सर्प ने या शायद उसने डसा। आज सुबह के समय हमको जानकारी मिली, हम मौके पर पहुंचे। जो अंकिता का परिवार है पूरी तरीका से, पहले तो वहां के जो हीरामन बाबा है भोपाल, उनके पास लेके गया। वो कह रहे इसके बंद लगा दिया। हमने कहा बाबा बंद लगाने अच्छी बात है, लेकिन इसको अस्पताल लेके जाओ। तो पहले तो हमसे बहुत नाराज हुए, बाद में वो हमारे कहने पर अस्पताल लेकर गई। अब अंकिता की तबीयत में सुधार है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि ये भोपा जो झाड़ फूक के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं, इनको गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ भी एक सख्त एक्शन जरूर होना चाहिए। क्योंकि करौली, इंडो सिटी, टोड़ा, भीम, सपोटरा, कहीं भी आप भरतपुर संभाग में यदि देखेंगे तो ऐसे झाड़ फूक करने वालों की एक लंबी लाइन है। हो ये रहा है, अधिकतर लोग भोपा और भूमिया के पास पहले लेके जाते हैं, जबकि विज्ञान ये कहता है कि आप पहले अस्पताल लाइए, अस्पताल में उसका ठीक प्रकार से इलाज होगा तो जान बचने की पूरी संभावना रहेगी। जब अंकिता के परिजनों से हमने बातचीत की तो उन्होंने एक सवाल उठाया, उसका जवाब ये भी है। उन्होंने कहा था कि अस्पताल में जाने के बाद भी तो मौत हो जाती है। तो हमने उनसे कहा बिल्कुल मौत हो जाती है, लेकिन यदि समय रहते आप अस्पताल ले गए तो व्यक्ति की जान बच सकती है। चिकित्सकों का भी यही कहना है। हमने आज कई चिकित्सकों से बातचीत की। तो एक बार मेरा सभी से फिर आग्रह कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आए। भूमिया भोपा को यदि आपको दिखाना है तो दिखाते रहें, लेकिन पहले उसको अस्पताल लाएं, उसका इलाज लें, निश्चित उससे सफलता मिलेगी और भगवान उसको जल्दी ठीक करेगा। ये एक करौली की खबर, करौली की खबर है। करौली के नगर परिषद के आयुक्त और पुलिस प्रशासन का जाब्ता करौली में बड़ी कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई ऐसी हो रही है दोस्तों, शायद 30-40 साल के इतिहास में ऐसी कार्रवाई करौली में नहीं हुई कि मकान और दुकानों को सीज किया जा रहा है। उनका कहना है कि निर्माण स्वीकृति नहीं है, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं निर्माण स्वीकृति होने के बाद भी आपने मकानों को सीज कर दिया। एक डॉक्टर साहब मिले मुझे, वो कह रहे हैं उनके मकान है 3 बड़ के आसपास, उसकी निर्माण स्वीकृति थी लेकिन देखा ही नहीं, उसको सीज कर दिया। आयुक्त साहब, कार्रवाई आपकी कानून के दायरे में ठीक है, लेकिन मानवीय संवेदना का ध्यान भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि दीपावली का समय, गरीब तबका काम कर रहा है, वैसे ही लोग परेशान हैं, हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और लोग बड़ी मुश्किल से अपने मकान दुकान का काम शुरू कराते हैं। अगर आपके पास आवेदन आए तो आप जल्दी उसको निस्तारण करें, ऑफिस के लिए थोड़ा टाइम दें। ये एक हो सकता है। हर कोई जिला कलेक्टर का बहाना बना रहा है कि जिला कलेक्टर साहब के आदेश पर काम चल रहा है। इस बारे में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर से मेरी बातचीत हुई। विधायक जी ने कहा कि समस्या गंभीर है और अधिकारी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं, इसकी शिकायत भी सीएमओ में की जाएगी। यानी विधायक दर्शन सिंह गुर्जर इस मामले में अब एक्टिव हुए। अब एक्टिव को जनता को क्या लाभ मिलता है ये पता चलेगा, लेकिन विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने कहा कि यह कार्रवाई अभी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो नए निर्माण हो रहे हैं सरकारी भूमि पर हो रहे हैं उनको भी तो रोक सकते हो आप, उनको आप रोक नहीं रहे। और ये नया निर्माण के नाम पर जो लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, ये कानून के साथ आपको सही हो सकती है, लेकिन मानवीय संवेदना को आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। दीपावली का समय है, लोग घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, क्योंकि मजदूरों को दीपावली मनानी है। खबर इंडोर सिटी से जो हमने शुरू में आपको बताई थी कि माकी जो सड़क का मामला है राजनीतिक पेच में पूरी तरीके से फंस चुका है। अधिकारियों का यह कहना है कि सड़क को बन जाने दो,
उन अधिकारियों से मेरा एक ही कहना है कि हिंडौन सिटी में बात आई थी खारी नाले की, उस समय ये कहा गया था एक बार इसको बनने दो, एक बार इसको बनने दो, उसके बाद देखा जाएगा। उस बनने का नतीजा हुआ खारी नाला आज हिंडौन सिटी के लिए अभिशाप बन चुका है। इसी प्रकार यदि हिंडौन सिटी की जो सड़क है इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी अभिशाप बन सकती है। दोस्तों ये थी भरतपुर संवाद का बुलेटिन। आगे आप देखिए माची गांव के लोगों की क्या है मांग और कैसा है भय का माहौल। धन्यवाद। ये बुलेटिन पसंद आए शेयर जरूर करें दोस्तों और कमेंट्स करके बताएं इसमें क्या और सुधार और आपको बुलेटिन कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार। करौली के निकट माची गांव में सर्प के डसने से गांव में भय का माहौल है। ग्रामीण भयभीत हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी, 3 को आज डसा, जो तीनों और आज के अस्पताल भर्ती है। एक महिला को डसा जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। ग्रामीणों का क्या कहना है कि वन विभाग को, जिला प्रशासन को अभियान चलाकर क्या राहत देनी चाहिए। सर आपका क्या नाम है? रविंदर सिंह। रविंदर जी क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि गांव के अंदर ये वातावरण का माहौल, देहात का इसका क्या नाम है, हाँ भय का माहौल है, भय का माहौल है। और हमारे जो 2 कल खत्म हो गए हैं उन लोगों को मुआवजा मिले एक तो, हाँ। और दूसरी बात यहाँ पे वन विभाग वाली टीम या कोई भी टीम आके ये सर्प है उनको पकड़ा जाए, सर्पों को पकड़े, ये एक बड़ी मांग है। आप क्या बताओ? हमारी यही मांग है कि जो हमारे गांव में सब बड़ा हादसा हुआ है, एक बच्चा और पिताजी खत्म हुए हैं उसके, बाप बेटा दोनों, हाँ, तो उनको कुछ राहत कार्य मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा जो ये सांप निकल रहे हैं, हाँ। इनको क्या नाम से थोड़ा फॉरेस्ट विभाग चला। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, इस गांव में सिर्फ इसी घर में जो है इसमें सर्प निकले हैं, किसी और में भी निकल रहे हैं? अभी तो इसी में निकले हैं, हाँ। और गांव के अंदर और भी, गांव घर के अंदर भी एक महिला को खाया है, हाँ। और गांव के अंदर और जगह भी निकलते हैं काफी, और जो निकलते हैं। इस बार सर्प ज्यादा निकल रहे हैं, इस बार ज्यादा निकल रहे हैं, सर्पों की ज्यादा संख्या। भाव जी बताओ आप। ज्यादा निकल रहे हैं सर्प? नहीं, इसी घर में निकल रहे हैं, आसपास निकल रहे हैं? पूरे गाँव में ही निकल रहे हैं, माची गांव में पूरे सर्प निकल रहे गाँव में ही निकल रहे हैं। बताइए आप। हाँ, और पास सभी जगह निकल रहे हैं। और किसके घर में निकले? कोई है यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसके घर में सर्प और निकला है? दिन पहले मेरे घर में निकले। मेरा अच्छा क्या नाम है? भीकम सिंह है। अच्छा क्या कहो बताओ। जब शाम की टाइम बर्तन मांज रही हमारे बच्चा के घर से, हाँ। तो मैं सर्प निकला, मैंने वो मार दिया। सर्प मार दिया। तो इस बार बारिश होने की वजह से निकला है, क्या कारण है आप बताओ? बारिश ज्यादा, क्या कहोगे? हाँ, बरसात की वजह से। जिला प्रशासन करौली से मांग करता हूं कि जो हमारे गांव माची में सर्प जो निकल रहे हैं, एक तो उनको वन विभाग से पकड़ाया जाए सबको, हाँ। दूसरा जो मृतक परिवार है उनको आर्थिक सहायता दिलाई जाए। बहुत गरीब और परिवार गांव है। में भय का माहौल है और जो मृतक है वो बहुत गरीब है, आर्थिक पोजिशन खराब है। मृतकों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, बहुत तो भय का माहौल गांव में बना हुआ है। बताइए सर क्या कहेंगे आप? मर तो यही है, हमारे गांव में सांपों का जो डर बैठा हुआ है सबके अंदर, हाँ। उसे यही है, प्रशासन से निवेदन है कि फॉरेस्ट विभाग की टीम आए, गठित हो एक, जिससे इनका डर भय दूर हो। और जो एक्सपायर हुए हैं अभी बाप बेटे दोनों, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कमजोर, हाँ बनाइए बताइए। ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा वहम बना हुआ है, इसको तुरंत कार्रवाई की जाए और यहाँ पर एक टीम गठित करके भेजी जाए जिससे लोगों को कुछ राहत मिले। और कल ही 2 मौतें हुई हैं बड़ी, तो इस हिसाब से देखा जाए और काफी परेशान है लोग। अच्छा आपसे एक ये भी है कि आपके गांव में जब प्रवेश किया तो गांव में अंधविश्वास बहुत है, देवताओं पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं आप लोग, क्या कारण है? आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं और देवताओं पे। वो तो है, सही बात है, लेकिन सब लोग अंधविश्वास में तो विश्वास करते ही हैं, पहले से ही चला रहा है। हाँ फिर और हॉस्पिटल पे भी विश्वास करते हैं लोग। तो आप लोग समझाते नहीं है इन लोगों नहीं, को? समझाते हैं ना, काफी लोगों को समझाते हैं, और आज लेके भी गए हैं। और 2 डेथ हुई है वो हॉस्पिटल के अंदर ही हुई है, उनकी लापरवाही से हुई है। नहीं लेकिन पहले तो लापरवाही उनको से घुमाते रहे शायद। नहीं कहीं तुरंत ही ले गए, सुबह 3 बजे तो भर्ती करा दिया था। आज एक महिला थी जिसको हमने पहुंचाया, वो घर पे लेके बैठे, उसको लेके बैठे, वो ले जाने की तैयारी चल रही थी, उनकी भी चल रही थी ले जाने की। देखिए आप लोग हॉस्पिटल पहुंच गए लेके। आप लोगों को मेरा ये सुझाव है कि कोई भी ऐसी बात हो तो विज्ञान है, अस्पताल जरूर जाइए आप लोग। नहीं, उनको तो जो डेथ हुई थी उनको तो रात को भी हमने भर्ती करा दिया था, लेकिन हॉस्पिटल की लापरवाही से ये सारा कांड हुआ। हॉस्पिटल लापरवाही से। इन लोगों का कहना है कि अब वन विभाग की टीम आए। 9 बजे तक बोले हैं वो, 9 बजे तक बोले हैं। 4 बजे भर्ती होते हुए भी। ये कितने घर की आबादी होगी साहब गांव की?
यहाँ 50 घर की आबादी है। अधिकतर राजपूत हैं। अच्छा, तो पानी पहली बार आया इतना, उसकी वजह से दिक्कत आई। डैम के अंदर नहीं आता रहता है, लेकिन वो बरसात रास्ता निकल के रहती है, क्योंकि भयंकर बरसात होने की वजह से नरों में पानी भर गया, सड़कों को कहीं रहने की जगह नहीं। इधर आओ, फॉरेस्ट वाले भी आ जाओ। फॉरेस्ट के कर्मचारी यहाँ पे इनको भी सुनना चाहिए। क्या नाम है आपका? इधर आओ। सर मेरा नाम उदय सिंह मिर्जा। हाँ, उदय सिंह जी, क्या कहेंगे बताओ। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्नेक बाइट हुआ है ना, अभी उन लोगों को उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। बाकी हम सर्प की यहाँ पर तलाश कर रहे हैं, कहीं भी अगर दिखाई देता है तो हमें सूचित करें, तुरंत हम उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ देंगे। नहीं तो ये तो कहने पे एक सर्प थोड़ी है, मतलब 50 सर्प है। समझे बात को, एक तो कोई है नहीं है। देना चाहिए ना सर, हैं? हम भी तलाश कर रहे हैं, दिखाई तो देना चाहिए सर। सर पास में क्या जंगल एक एरिया हाँ और खेती वाली जगह है ये। हाँ तो अब कोई सांप मौके पे दिख नहीं रहा, हाँ जिस सांप ने काटा था उसको उन्होंने मार दिया। हाँ। इन्होंने हमको मॉर्निंग में फोन किया। देखिए सर, दिक्कत ये आ रही है ना, एक सर्प ने पहले 2 बच्चों को काटा जिनकी मौत हो चुकी, अब एक सर्प को जिसने काटा उसको उन्होंने मार दिया, तो फिर दिखेगा कैसे? यानी कोई मरेगा जब तो दिखेगा भाई। उसका क्या प्लान है तुम्हारे उन्होंने पास? हमको परसों अवगत नहीं कराया था, इससे आज सूचना दी हमको। तो अच्छा, सूचना पूरी दुनिया को पता है भाई साहब, देता है कि वो आपको सोशल मीडिया भाई सबको पता है, पूरी दुनिया को अखबारों में आया। तो देखो इसमें तो आप की तरफ से, सरकार की तरफ से फॉरेस्ट का कुछ छिड़काव किया जाए, जिससे ये इनका आतंक कम हो सर्पों का। आप क्या कर सकते हो इनके लिए? कुछ करो बेटर से बेटर भाई। ये गाँव में देखो माहौल तो है, पूरा दहशत है गाँव में। वगैरह हो कोई आपके पास, भाई ऐसी कोई दवाई हो उसे छिड़कने से सर्प ना आए गाँव के अंदर। और एक्सपर्ट से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करो, बुलाओ भाई इनके लिए, अधिकारियों को बंद कराएंगे। उच्च अधिकारी कराओ।